मिशन मौसम to create a more weather ready and climate smart Bharat. Why in news? Recently, the Union Cabinet chaired by PM of India has approved Mission Mosam with funding of rupees 2000 crore over 2 years. Recently, uh, पीएम के द्वारा चेयर की यूनियन कैबिनेट के द्वारा मिशन मौसम अप्रूव किया गया है, जिसके लिए 2000 करोड़ का फंडिंग 2 ईयर्स के लिए किया गया है. About Mission Mosam. It is a multifaceted and transformative initiative to tremendously boost India's weather and climate-related science, research and services. मिशन मौसम मल्टीफेसिड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस, रिसर्च एंड सर्विसेज को ट्रिमेंडसली बूस्ट कर सकता है. इट्स फोकस एरियाज इंक्लूड एक्यूरेसी, रडार, सैटेलाइट एंड एक्यूरेट एग्रोमेट फोरकास्ट. मिशन मौसम के फोकस एरियाज में एक्यूरेसी इंक्लूड है, रडार्स इंक्लूड है, सैटेलाइट्स एंड एक्यूरेट एग्रोमेट फोरकास्ट इंक्लूड है. इट विल हेल्प सिटीजन्स टू बेटर मैनेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, एनहांसिंग कम्युनिटी रेसिलियंस. मिशन मौसम इंडिया के अंदर जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, इनका पीपल के ऊपर जो भी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली बर्डन पड़ता है उसको कहीं ना कहीं सिटीजन्स की इससे हेल्प हो सकती है और इंडिया के अंदर कम्युनिटी रेसिलियंस को ये एनहांस कर सकता है. कंपोनेंट्स ऑफ मिशन. इस मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रडार एंड सैटेलाइट सिस्टम विद एडवांस सेंसर्स. मिशन मौसम के अंडर नेक्स्ट जनरेशन रडार एंड सैटेलाइट विद एडवांस सेंसर डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे. डेवलपमेंट ऑफ एनहांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स. एनहांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स को डेवलपमेंट किया जाएगा. GIS बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑफ रियल टाइम डाटा शेयरिंग. ये यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं इस मिशन के अंडर. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस मिशन. मिशन मौसम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग विल प्राइमरली इम्प्लीमेंट मिशन मौसम. मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 3 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर वर्क करेंगे. नंबर 1 इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नंबर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नंबर 3 नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. These institutions will be supported by other MOES institutions along with collaborating with national and international institutes, academia and industry, furthering India's leadership in weather and climate science and services. इन 3 इंस्टीट्यूट के साथ कुछ अदर MOES इंस्टीट्यूट वर्किंग करेंगे जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट होंगे, एकेडमिक होगा, इंडस्ट्रीज होंगी और इसकी वजह से मीन्स मिशन मौसम की वजह से इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड सर्विसेज में अपनी लीडरशिप शो कर सकता है. व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ मिशन मौसम? मिशन मौसम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इट विल डायरेक्टली बेनिफिट न्यूमरस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, डिफेंस, इन्वायरमेंट, एविएशन, वाटर रिसोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड हेल्थ. ये न्यूमरस सेक्टर्स को डायरेक्टली बेनिफिट कर सकता है जो अभी हमने डिस्कस किया. इट वुड ऑल्सो एनहांस डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन एरियाज सच एज अर्बन प्लानिंग, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशंस एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग. अदर सेक्टर्स में भी ये एनहांसमेंट जनरेट कर सकता है. अर्बन प्लानिंग, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट में ये डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकता है. ऑफशोर ऑपरेशंस जो भी हैं वहाँ पर डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकता है. इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग